हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है 32,438 पोस्ट पे जो वैकेंसी आया है उसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और 23 जनवरी 2025 से फिलअप हो रहा है और उसका लास्ट डेट जो है 22 फरवरी 2025 है। तो देखिए, फॉर्म भरने के दौरान जो भी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में तो आप लोगों को हम पिछले जो कि इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें बता चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है वो जो कास्ट सर्टिफिकेट देना है उसको लेकर के कि कैसे बनवाएं। जो रेलवे फॉर्मेट दिया है उस पर बनवाना है या फिर जो राज्य स्तर से बनता है वो देना है या फिर जो केंद्र कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है वो देना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था और कि बहुत सारी क्वेरी आ रही थी इस पे। तो हम सोचे क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों का ये सारा डाउट क्लियर कर दिया जाए। तो आज के वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि आप लोग जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जैसे कि ओबीसी में देखिए, जैसे कि राज्य सरकार में क्या है कि ईबीसी और बीसी का दो कैटेगरी हो गया ना। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें ओबीसी का दो कैटेगरी होता है। जैसे कि एक ओबीसी होता है क्रीमी लेयर वाला और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि जिनका वार्षिक इनकम जो है 8 लाख से ऊपर है वो एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का लाभ नहीं ले सकते हैं, और जिनका वार्षिक इनकम जो है 8 लाख से कम है वही एनसीएल का लाभ जो है ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसको बनवाना कैसे है। तो सबसे पहले आप लोग जो राज्य स्तर का बनता है कास्ट सर्टिफिकेट उसको बनवाना है। और उसके बाद से देखिए, एनसीएल बनवाने के लिए आपको 3 सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल, यानी कि जाति, आय और निवास तीनों का जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कि जैसे कि बिहार का हम बात बता रहे हैं कि जो आरटीपीएस वाला जो वेबसाइट है उस पे बनता है। तो आपको सबसे पहले जो भी आपके राज्य कि जिस भी वेबसाइट से बनता होगा आपके राज्य में वो आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा, या खुद से कर सकते हैं या फिर किसी साइबर वाला से भी करवा सकते हैं, या फिर वहां पे डायरेक्ट अपने अंचल में जाइएगा तो वहां से भी आवेदन कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि राज्य वाला ही बनवा लेना है, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद से आय और निवास, ये सब बनवा लेना है। उसके बाद से जब आप उसमें जाइएगा ना, जैसे कि जो सामान्य प्रशासन विभाग का वेबसाइट होता है आरटीपीएस में, तो उस वाला ऑप्शन में जाइएगा तो आपको वहां पे दिखेगा कि जो एनसीएल बनवाना है आपको वो किस लेवल का बनवाना है, राज्य सेवा के की परियोजनार्थ बनाना है या फिर केंद्र सेवा के परियोजनार्थ। तो वहां पे आपको केंद्र सेवा का परियोजनार्थ चूज करना है और उसमें एक फॉर्म देगा, उसको आपको जैसे जैसे कि जो भी डेटा उसमें मांगा होगा आपको फिलअप करना है। फिर आपको ये एनेक्स करना होता है उसमें, जैसे कि जाति, आय और निवास आपका एनेक्स करना होता है। फिर वो आपका बन करके 6 से 7 दिन में रेडी हो जाता है। और होगा तो आप जो मेल आईडी दिए होंगे, ईमेल आईडी, उस पर भी आएगा या फिर मैसेज देता है उसमें भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और रहा बात की रेलवे जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट का क्या करना है, तो उसका जरूरत अभी नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो सीबीटी है, फिजिकल है, मेडिकल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना। तो आप जब सीबीटी, मेडिकल, फिजिकल ये सब हो जाएगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा ना, तो उस टाइम आपको वो फॉर्मेट जो है जो दिया हुआ है रेलवे का फॉर्मेट उसमें आपको बनवा करके ले जाना होता है, एसडीओ लेवल का या फिर ये ब्लॉक लेवल का भी चलता है जो सीओ बना करके देते हैं। तो वो उस टाइम जरूरत पड़ेगा और उसमें बताया जाएगा कि कैसे बनवाना है, किस लेवल का बनवाना है, ये सब उस टाइम करना है। अभी आपको जो नॉर्मल बनवाते हैं ना एनसीएल वो बनवाना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है कि राज्य सरकार यानी कि राज्य स्तर का नहीं, केंद्र स्तर का बनवाना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इन दो चीजों में फर्क समझ पाए होंगे। ठीक है। सेम इसी प्रकार से एससी एसटी का भी बनता है। और रहा बात की इसका कि कब तक का वैलिड है, कि कितना दिन पहले का हम दे सकते हैं, तो जो आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना उससे 1 साल पहले तक का दे सकते हैं। और यानी कि देखिए, जैसे कि एनसीएल है वो किस बेस पे बनता है, आपके इनकम के बेस पे ही ना बनता है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसी के बेस पे, यानी कि हर साल चेंज होता है, क्योंकि जो कि जो भी हम लोग का इनकम होता है वार्षिक तौर पे तो चेंज होता रहता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो उसी के आधार पर ये चूंकि बनता है इसीलिए इसका वैलिडिटी 1 साल का ही होता है। तो इसलिए वो लेटेस्ट वाला ही मांगता है। अब देखिए, अब वो कि एक डाउट और भी आ रहा है कि जो कि हम अभी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि ओबीसी का ही बात करते हैं
कि ओबीसी सर्टिफिकेट हम जो एनसीएल वाला सबमिट कर रहे हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी है एसटी है कुछ भी है, तो जो हम सबमिट कर रहे हैं तो वो तो 1 साल का दिए, लेकिन क्या जो हम ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देंगे उसमें भी 1 साल से ज़्यादा पुराना का नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये भी है कि अभी वाला जो दे रहे हैं वो उस टाइम देंगे तो 1 साल से तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी 2025 में फॉर्म भर रहे हैं, हो सकता है कि 2027 में वेरिफिकेशन हो, तब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम हम क्या करेंगे। तो इसीलिए आपको मतलब कि ये सजेशन दे रहे हैं ना हम कि आप लोग अभी वो जो फॉर्मेट है उस पर अभी बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और वैसे भी उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वो बनवाने में, वो बहुत जल्दी बन जाता है। आप अगर मतलब कि पिछले बार का भी जैसे कि अभी बनवा रहे हैं आप फॉर्म भरने के लिए, तो ये वाला भी दिखाइएगा ना, तो वहाँ पे जो सीओ लेवल का है चाहे वो ये एसडीओ लेवल का, वो बन जाता है आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। और वो अगर अभी आप बनवा भी लीजिएगा तो उस टाइम भी मांगेगा, तो चूंकि 1 साल से ज़्यादा पुराना उसको नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि 1 साल के बाद भी करा ले, 1 साल से पहले भी करा ले, तो इसलिए आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी सिर्फ फॉर्म भरना है, वो ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस जो भी है वो सेंट्रल लेवल का बनवा करके। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों के मन में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अगर होगा तो उसमें रिप्लाई करेंगे, और कोई मतलब कि ज़्यादा क्वेरी होगा तो उस पर हम वीडियो भी बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप लोग और भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में मतलब कि जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।